हेलो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना कि हमें कोई लोन वोन नहीं चाहिए, तो आप बार बार कॉल करके हमें परेशान क्यों करते हैं? हाँ, और अगर आपको ये बात समझ में आ जाए ना तो आपके लिए अच्छा होगा। नहीं, मेरे पति की ना पुलिस में बहुत अच्छी जानकारी है और वो ना आपकी कंप्लेन कर देंगे। नहीं, और अगर आपने फिर से दोबारा कॉल की ना मुझे, तो मैं अपने पति को बताकर तुम्हारी कंप्लेन करवा दूंगी। ठीक है? और याद रखना, आज के बाद मुझे दोबारा कॉल मत करना। क्या नाम था इसका? किसका? जिसका कॉल आ रहा है बार बार, उसी का? अरे कुछ नहीं, वो तो बस लोन वाले का कॉल था। मैंने इतनी बार समझाया इनको कि बार बार कॉल करके परेशान ना करे, फिर भी लोन के लिए कॉल करते रहते हैं। अच्छा, तो ये लोन वाला तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है कॉल करके। तुम एक काम करो, तुम मुझे इसका नंबर दो, मैं ऑफिस जाते हुए इसकी कंप्लेन दर्ज कराता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही मैंने इसको बहुत ज्यादा डांट दिया है, तो अब वो वैसे ही कॉल नहीं करेगा। डर गया होगा ना। ठीक है, लेकिन पक्का ना, अगर दोबारा कॉल आए इसका तो मुझे बता देना, इसकी तो मैं खबर लगवाऊंगा। चलो ठीक है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं ऑफिस निकलता हूँ। ठीक है? ठीक है, ध्यान से जाना आप। ठीक है, और तुम्हें अपना ध्यान रखना। ठीक है। कितनी बार समझा रखा है इसको कि मेरा पति जब घर में हो तो मुझे बार बार कॉल करके परेशान ना करे, लेकिन ये है कि मानता ही नहीं है। अभी इसको बताती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जान, बताओ। मैंने तुम्हें कितनी बार समझा रखा है कि जब मेरे पति घर पर हो तो कॉल मत किया करो। तुम्हें समझ में नहीं आती है कि एक बार? अरे यार, मुझे सपने थोड़ी ना आ रहे हैं और मुझे पता थोड़ी ना चल रहा है कि तुम्हारा पति कब घर पे है और कब नहीं। मेरा जब मन होता है मैं तुम्हें फोन कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन आज के बाद कॉल मत करना जब तक मैं कॉल ना करूँ तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया, अब नहीं करूंगा फोन। अच्छा सुनो, मेरे पति तो ऑफिस चले गए हैं। अब एक काम करो ना, आधे घंटे के लिए घर पर आ जाओ। अच्छा जी, ठीक है फिर 5 मिनट दो मुझे, मैं 5 मिनट तुम्हारे घर पे पहुँचता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है, आता हूँ मैं। काजल यार, तुम अपने पति को डाइवोर्स कब दोगी? आखिरकार हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे यार? कुछ करो। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता कि हम ऐसे छुप छुप के मिलते हैं। हाँ हाँ, मैं उसको जल्दी से जल्दी डाइवोर्स दे दूंगी। और वैसे भी मैंने उससे शादी उसकी प्रॉपर्टी के लिए किया है, तो एक बार उसकी प्रॉपर्टी बस मेरे नाम हो जाए फिर तो मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी। तुम चिंता मत करो। हाँ, ये भी ठीक है। बस जल्दी से हमारी शादी हो जाए, फिर मुझे तुमसे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम तो जानती हो ना, आज भी हम पूरे 1 महीने के बाद मिल रहे हैं। मैं पागल हो जाता हूँ मैं अगर तुमसे मिलूँ ना तो। प्लीज तुम बस जल्दी से मेरी हो जाओ। हाँ, मैं भी तो तुमसे मिलने के लिए तड़पती रहती हूँ ना, लेकिन कोई बात नहीं, बस कुछ टाइम और वेट करना है, फिर तो उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। फिर तो पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। मालकिन, आप अंदर हो क्या? रामू? रामू तो गया नहीं। अरे वो मालकिन, मैं बाहर वाली दुकान पे गया था सामान लेने, और कुछ काम है तो मुझे बता दो। अच्छा एक काम कर, तू घर चला जा, बाकी का काम मैं अपने आप देख लूंगी। ठीक है मालकिन। ठीक है। अरे, ये तुम्हारे घर का नौकर घर पे क्यों है? इसको बाहर भेजो ना। अगर इसे पता चल गया कि मैं तुम्हारे घर पे आ रखा हूँ, ये तो तुम्हारे पति को बता देगा। अरे हाँ, मैंने बोल दिया उसको कि वो चला जाए, वो चला गया होगा। तुम टेंशन मत लो। चलो ठीक है। सुनो ना, अब मुझे जरा सा भी इंतजार नहीं हो रहा। वैसे भी हम कितने दिनों बाद तो मिले हैं। किसी आदमी की आवाज? ये आवाज तो सांप की है ही नहीं, मतलब कि अंदर कोई और भी है। हेलो मालिक। मालिक, मैं कह रहा था ना कि मैम साहब का ना किसी दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। हाँ मालिक, घर में ना कोई दूसरा आदमी भी आया हुआ है। ठीक है मालिक, आप जल्दी आ जाइए। काजल, क्या हो रहा है ये? तुम तुम तो ऑफिस गए थे ना, तो इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? हाँ, मैं ऑफिस ही गया था, लेकिन मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया था, इसलिए मैं वापस चला आया। और यहाँ आकर क्या देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पर हमारे बेडरूम में किसी और के साथ। कौन है ये? अरे ये तो मेरा भाई है। बहुत दिनों बाद मुझसे मिला था ना, तो हम बातें ही कर रहे थे बैठ के। अच्छा, ये तुम्हारा भाई है? तो ये बताओ मुझे, तुम्हारे इस भाई से मैं पहले कभी क्यों नहीं मिला? अरे तुमसे इसलिए नहीं मिला ना क्योंकि ये शादी में भी नहीं आया था, बहुत दूर का लगता है रिश्ते में, इसलिए। अच्छा अच्छा, तो ये तुम्हारा भाई है और तुम यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे थे,
ऐसे हाथ में हाथ डाल के? और ये बताओ, अगर बातें ही करनी थी तो बाहर हॉल में बैठ के करते, यहाँ बेडरूम में बेड पर बैठ के कौन सी बातें हो रही थी? देखो, मुझे सच सच बता दो, क्या चल रहा है और ये कौन है? वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं मुकेश, कोई भी बात नहीं है ऐसी। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती ना। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलती? काजल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुमसे इतना प्यार करता था और मैं इतनी मेहनत करता था ताकि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं, लेकिन तुम मुझे ऐसे धोखा देती आ रही थी। तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जो लोग बाहर बातें बना रहे थे वो सच निकलेगी। मैंने कभी उनकी बातों पे भरोसा नहीं किया क्योंकि मुझे उनसे ज्यादा तुम पर विश्वास था, लेकिन आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुमने तो मुझे इतनी बड़ी दुविधा में डाल दिया है कि मैं ये बात किसी से बाहर शेयर भी नहीं कर सकता हूँ। लोग मेरा ही मजाक उड़ाएंगे, मेरी बेइज्जती होगी इसमें। हाँ तो मैं और क्या करती, मैं परेशान हो चुकी हूँ तुमसे। वैसे भी मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, मैं तो इससे प्यार करती हूँ और इसी से शादी करने वाली थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी जबरदस्ती शादी तुमसे करवा दी और मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। अरे, जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो तुम मुझे बता देती, मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। और वैसे भी क्या तुम इससे करती थी ना, तो क्या ये तुम्हारे लिए पैसे नहीं कमा सकता था? मुझे तो लगता है ये तुम दोनों की मिली भगत थी। तुम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया ताकि मुझसे शादी करके मेरी प्रॉपर्टी हथिया सको, और आज जब तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई तो तुम ऐसे प्यार का ड्रामा कर रही हो। लेकिन अब बस बहुत हो गया, जो तुम्हें करना था तुम कर चुकी, अब बारी मेरी है। मुझे अब तुम्हारे साथ एक पल और इस घर में नहीं बिताना है। देखो मुकेश, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कहा निकलो मेरे घर से। और तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो? तुम भी निकलो।